Hello students, this is Rakesh Bhatia. You are welcome in biology classes. Today we are going to study structure of monocot and dicot seeds in the chapter morphology of flowering plants. Before going to the topic, I would like to request you all to kindly subscribe the channel and press the bell icon for new notifications and put your queries in the comment box so that your questions can be answered well in time. So let us start. तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज सीड। ठीक है, डाइकोट सीड के बारे में बात करेंगे। डाइकोट सीड इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। डाइकोट सीड और इट इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाए पीछे कि सीड बनता कैसे है। आपको पता है ये क्या है, वही बात फिर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। दिस इज ओवरी एंड pollen grain reaches by means of pollination, maybe by wind, maybe by insects. It reaches here and enters inside here is ovule attached inside ovary by means of placenta, and inside ovule what is present? Embryo sac. ठीक है, तो what happens कि पोलन ट्यूब बनेगी और मेल गमीट जो है दैट विल एंटर इनसाइड दिस ओव्यूल एंड फ्यूजेस विद मेल गमीट एंटर करेगा और क्या करेगा, ये जो हमारा एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, एग है, वहां पे ये एग है और ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो दो में मेल गमीट होते हैं, आपको पता है इस बारे में। तो वन ऑफ द मेल गमीट फ्यूजेस विद दिस secondary nucleus egg, that is female gamete, and other fuses with this secondary nucleus, and what is form यहां पे बन रहा है PEN 3N PEN। this is what is this PEN? Primary endosperm nucleus। PEN is formed, that is primary endosperm nucleus। ठीक है, तो ये बन जाएगा और यहां पर बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहां पर? जाइगोट। ठीक है, जाइगोट की डेवलपमेंट होगी सीड में द्वारा से आगे। ठीक है, अब एम्ब्रियो में जाइगोट विल चेंज इनटू एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो विल बी कॉल्ड एज विल डेवलप इनटू सीड। तो व्हाट इज सीड? सीड इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल एनिग्मा ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड। सीड इज कॉल्ड एज, बात करें तो सीड इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल एनिग्मा, physiological enigma of biological world। Why? Because in biological world seed के अंदर क्या होता है, एक miniature plant is present in the seed। miniature plant within seed, miniature plant is present। miniature plant present है, लेकिन कौन सी कंडीशन में है? This miniature plant is present in dormant condition। miniature plant in dormant condition, सुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में है ये। ठीक है, तो seed is called as physiological enigma of biological world because seed give rise to new seeds for the continuity of race। ठीक है, and a miniature plant is present within the seed। ठीक है, अब सीड की हम बात करते हैं, डाइकोट सीड की बात कर रहे हैं। डाइकोट सीड इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। डाइकोट सीड इज कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक बिकॉज ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट हमने बात की कि 3N न्यूक्लियस, दैट इज PEN मीन प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, दैट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंड एंडोस्पर्म इज ए, क्या है ये? न्यूट्रिटिव टिश्यू। एंडोस्पर्म इज न्यूट्रिटिव टिश्यू which provide the development to the developing embryo, nutrition to the developing embryo। अब होता क्या है कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में क्या होता है कि होल ऑफ द एंडोस्पर्म
इज यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। पूरे का पूरा एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में यूज हो जाता है, एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, कुछ भी नहीं बचता एंडोस्पर्म में से। इसलिए इस सीड को हम क्या बोल देते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, डाइकोट सीड जो है। ठीक है, एक्सेप्शन आते हैं, कैस्टर का सीड है, कैस्टर सीड जो होता है दैट इज एंडोस्पर्मिक सीड, कैस्टर सीड एंडोस्पर्म, इसमें सम पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म रिमेन्स। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो अब यहां बात होती है कि सीड, डाइकोट सीड, डाइकोट मीन, डाई मीन टू, कोट मीन कोटिलिडन्स, जिस सीड में दो कोटिलिडन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, डाइकोट सीड। सीड जो वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सीड, एक होता है टू कोटिलिडन वाला जिसको हम बोलते हैं डाइकोट, और एक होता है वन कोटिलिडन जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकोट। डाइकोट और मोनोकोट, वन कोटिलिडन, टू कोटिलिडन एंड वन कोटिलिडन। ठीक है, सीड जो है उसके बाहर क्या होती है, सीड की बाहर की कवरिंग इज कॉल्ड एज सीड कोट। ठीक है, सीड है, सपोज दिस इज ए सीड, और सीड के अंदर क्या है, यह एम्ब्रियो है, मिनिएचर प्लांट इज प्रेजेंट विद इन द सीड, और सीड के बाहर की कवरिंग, ये सीड की कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, सीड कोट। और सीड कोट जो है इसकी दो लेयर्स होती हैं, सीड कोट, इसके सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे, टेस्टा। ठीक है, बाहर वाली लेयर क्या होगी इसकी, टेस्टा, और अंदर वाली लेयर जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, टेगमेन। और सीड के अंदर क्या है, मिनिएचर प्लांट है, टेस्टा बाहर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर को हम क्या कहेंगे, टेगमेन। अब यहां बात कर रहा था मैं, सीड की बात होती है, डाइकोट सीड कौन कौन से हैं, डाइकोट सीड हमारे पास है, ग्राम है, जैसे चना है। ठीक है, ग्राम सीड, चने का जो सीड है, चने का सीड देखा दो कोटिलिडन्स होते हैं, दो कॉर्ड्स होते हैं, बी मीन उसके दो भाग होते हैं, ग्राम पी। ठीक है ना, ये ग्राम और पी के सीड्स को आप देखो तो उसके कितने भाग होते हैं, दो भाग हो जाते हैं उसके, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइकोट। जैसे जितनी दालें हैं दो भाग हो जाते हैं उसके, मीन दैट इज दो कोटिलिडन्स हैं उसमें। उसके बाद मेज, ये मोनोकोट की बात करें तो मेज, मक्की। ठीक है, एंड व्हीट, मेज एंड व्हीट आर मोनोकोटिक, इनमें सिंगल कोटिलिडन्स होते हैं। व्हीट इज सम टाइम कंफ्यूजिंग, क्योंकि व्हीट का जो सीड होता है उसमें क्या होता है, थोड़ी सी एक ग्रूव होती है बीच में, बट नो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एंडोस्पर्म, व्हीट और मेज में एंडोस्पर्म जो है बचा रहता है थोड़ा सा। अब व्हीट और मेज जो है वो क्या है, उसमें एक कोटिलिडन है, उसको याद रखने के लिए क्या, एम मोनोकोटिलिडन में, मोनोकोटिलिडन प्लांट कौन से एम से शुरू होते हैं, मेज, और एम को उल्टा कर दो तो क्या व्हीट आ गया, याद रखने के लिए। ठीक है ना, तो मोनोकोटिलिडन प्लांट कौन से हैं, मेज एंड व्हीट। मेज मोनोकोट है, उसको उल्टा कर दिया, डब्ल्यू बन गया, उसका व्हीट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं इसको। तो आपको पता है कि सीड दैट कैन नॉट बी स्टडीड फ्रॉम आउटसाइड, सीड को हम बाहर से तो नहीं देख सकते। अब सीड को स्टडी करने के लिए अब बाहर का स्ट्रक्चर ही हमें स्टडी करना, तो ये क्या है, इट इज ए ग्राम सीड। क्या ये, इट इज ए ग्राम, चने का सीड दिख रहा है आपको, चने जैसा, इट इज, ये चने का सीड है। इस चने के सीड में यू कैन सी व्हाट यू कैन सी, यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर हियर, दिस इज कॉल्ड एज हाइलम। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये सीड को अटैच करके रखता है सीड कोट से। ठीक है ना, इट इज स्कार लाइक स्ट्रक्चर विच इज यूज टू कनेक्ट द सीड विद द फ्रूट। ठीक है, स्कार लाइक स्ट्रक्चर, स्कार लाइक स्ट्रक्चर, हाइलम इज ए स्कार लाइक स्ट्रक्चर यूज टू कनेक्ट सीड विद फ्रूट। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा हाइलम। अब हाइलम के पास ही, हाइलम के पास ही क्या होगा, देयर विल बी माइक्रोपाइल, स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग, दैट स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या होता है, माइक्रोपाइल का फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग इट्स जर्मिनेशन।
मतलब इसके ऊपर क्या है, छोटा सा जो पोर होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइलम माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल पोर जो कि इसमें हेल्प करेगा, इसके जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन और वाटर का क्या करेगा, ये एक्सचेंज करेगा, इनटेक वाटर का इंटेक करेगा, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करेगा, जिससे जो सीड है उसकी जर्मिनेशन जो है दैट विल बी पॉसिबल, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये जो सीड है ये इट इज अ डाइकोटिलेडनस सीड। अब इसके क्या है, ये 2 कोटिलेडन्स है, ये कोटिलेडन, दिस इज आल्सो कोटिलेडन्स। डाइकोट की बात करें तो इसके कितने कोटिलेडन्स है, 2 कोटिलेडन्स है, ठीक है। एक कोटिलेडन ये हो गया और एक कोटिलेडन ये हो गया। जैसे आपने देखा, अगर चने के बीज को आप बीज में से निकल, चना है, चने के बीज को अगर तोड़ देते तो 2 भाग बन जाते, तो चने की दाल बन जाती है उससे। पहले चना है, तोड़ दिया तो दाल बन गई, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे हमारे लेग्यूम्स हैं। अब ये दोनों कोटिलेडन्स हो गए। अब कोटिलेडन्स के बीच में क्या है, देयर इज ए एम्ब्रियोनल एक्सिस। व्हाट इज देयर, देयर इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब ये क्या बीच में, ये इसके एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसके सेंटर में जो पार्ट है इनके बीच में, दैट इज दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। अब दिस पार्ट, दिस इज रेडिकल एंड दिस इज प्लूम्यूल, ठीक है, बट वी कॉल इट एज दिस इज प्लूम्यूल एंड इट इज रेडिकल। You know very well that radical give rise to root and plumule give rise to shoot. Radical से क्या बनेगा, रूट बनेगा, और प्लूम्यूल से क्या बनेगा, शूट सिस्टम बनेगा, ठीक है। रूट एंड शूट सिस्टम आर डिवाइडेड, एक दूसरे से अलग है, बाय मींस ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। रूट एंड शूट्स आर सिस्टम आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय मींस ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। अब देखिए सीड है, सीड के जो पार्ट्स है क्या क्या, सीड है, सीड के बाहर क्या होती है, सीड कोट होती है, और सीड कोट के अंदर क्या होता है, मान लीजिए एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अंदर क्या है, रेडिकल है, दैट गिव राइज टू रूट। एम्ब्रियोनल एक्सिस है, दैट डिफरेंशिएट बिटवीन रूट एंड प्लूम्यूल शूट, मतलब रेडिकल एंड प्लूम्यूल गिव राइज टू शूट। तो ये तो बात होगी हमारी सीड की, कि सीड की क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अब हमने बात करी कि एक तो सीड होता है एंडोस्पर्मिक सीड, और एक दूसरा सीड कैसा है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो एंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है कि जिस सीड में होल ऑफ द एंडोस्पर्म इज यूटिलाइज्ड, होल ऑफ द पूरे का पूरा एंडोस्पर्म जो है दैट इज यूटिलाइज्ड इन व्हाट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में पूरे का पूरा सीड जो है यूटिलाइज होता है, उस सीड को हम क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड। जैसे हमने बात की कि डाइकोट सीड, डाइकोट प्लांट का जो सीड है दैट इज एंडोस्पर्मिक सीड, डाइकोट सीड इज एंडोस्पर्मिक सीड। लेकिन देयर इज वन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन व्हाट, एक्सेप्शन ऑफ कैस्टर सीड। कैस्टर इज ए डाइकोट एंड कैस्टर का सीड कैसा होता है, that is endospermic seed. Castor seed is endospermic seed because small amount of endosperm endosperm retains inside the seed. तो अगर मैं कैस्टर का सीड का थोड़ा सा डायग्राम अगर ड्रा करूं तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी हैव, देयर इज एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्मिक पार्ट है इसमें, और एंडोस्पर्मिक पार्ट के अंदर क्या है, जो लेयर में थोड़ी सी ऐसी, इट इज नॉट जस्ट लाइक दिस, बट मैं इसको थोड़ा डिफरेंशिएट कर रहा हूं दूसरी लेयर से। ठीक है, तो ये क्या है, ये है एंडोस्पर्म, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म जो बच गया, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड दिस कैस्टर सीड। सो दिस कैस्टर इज कॉल्ड एज, सीड ऑफ कैस्टर इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है ना। अब ये बाहर की लेयर जो है इसकी वो क्या है, 2 लेयर होती है, आपको पता है, 2 कवरिंग होती है, सीड कोट 2 कवरिंग है। बाहर की कवरिंग को हम बोलेंगे टेस्टा, outermost covering of seed is called as testa and inner covering is called as tegmen. This is base, outer is testa, inner layer is tegmen.
and here inside that is endosperm. Endosperm that is a nutritive tissue. Testa is brittle, ठीक है, और बीच में इसके क्या है, दिस इज कोटिलेडन. ये दो कोटिलेडन, एक कोटिलेडन ये है और एक कोटिलेडन ये है, ठीक है. टू कोटिलेडन, थिन कोटिलेडन, देयर आर टू थिन कोटिलेडन्स. एंड हियर दिस इज, अगर यहां पे एक स्ट्रक्चर दिखेगा, this lower portion, this is radical, and this portion is called as plumule, ठीक है. and radical give rise to root and plumule give rise to shoot, and base that is called as caruncle, caruncle, caruncle. This is the base of this castor seed. You can see this diagram in book and draw a well-leveled diagram. अगर यहाँ को कंफ्यूजन रहता है तो बुक से आप इस डायग्राम को ड्रा करिए, बिकॉज बुक्स कैन नॉट बी रिलीज, मतलब बुक्स को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है. बुक बहुत जरूरी है. एनसीईआरटी की किताब पढ़िए, मॉडर्न की किताब भी यूज की जा सकती है हेल्प के लिए, लेकिन मेन जो हमारी किताब है दैट इज एनसीईआरटी. एनसीईआरटी की किताब का एक एक शब्द आपको याद करना है, एक एक शब्द आपको पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़नी है, क्योंकि उस किताब के अंदर जो है वो हर शब्द का अपना मीनिंग है. और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनसीईआरटी की बुक है वहां हर चीज दी हुई है जो आपके नीट कंपटीशन में यूज होगी, ठीक है. तो ये है, हमने पढ़ा आज डाइकोट सीड के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड. तो हमने बात की कि सीड के बीच में क्या होता है, दिस इज सीड, this is you can call it as gram seed. यहां पे जो हमने बात की, there is small opening, that opening is called as micropyle. और माइक्रोपाइल का काम है, जो एक हाइलम है, लेकिन हाइलम तो क्या है कि जिससे सीड अटैच रहता है किसके साथ, फ्रूट के साथ. लेकिन माइक्रोपाइल का मेन फंक्शन है इसमें सीड जर्मिनेशन में. यू नो वेरी वेल कि सीड जो है वो 10 से 15%, जब सीड गीला होता है, मॉइस्ट होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, सुखाते हैं. 10 to 15% सुखा के उसको हम स्टोर कर लेते हैं. कौन सी कंडीशन में, जब उसको स्टोर करके रहता है तो सीड कैसा होता है, डोरमेंट. कैसा हो जाता है ये, डोरमेंट, ठीक है. और जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो मॉइस्चर, वाटर एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन गैसेस, पानी और गैसेज, दैट इज एक्सचेंज ऑफ दीज गैसेज विल टेक प्लेस बाय मींस ऑफ दिस माइक्रोपाइल, एंड दिस माइक्रोपाइलरिज्म हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ द सीड. So this is about the dicot seed and non-endospermic seed. So पहले हमने पढ़ा था डाइकोट सीड के बारे में, और अब हम पढ़ेंगे मोनोकोट सीड के बारे में, ठीक है. तो मोनोकोट सीड जो है वो आपको पता है कि सीड जो है उसमें क्या है, उसके दो पार्ट्स होते हैं. जैसे पहले मैंने बात की, सीड इट हैज टू पार्ट्स. सीड के कितने पार्ट्स हैं, टू पार्ट्स. वन इज सीड कोट एंड अदर इज इम्ब्रियो, ठीक है. एक आ गया सीड कोट और दूसरा क्या पार्ट होता है इसका, इम्ब्रियो. अब सीड कोट तो आपको पता, एक्सटर्नल कवरिंग, आउटर कवरिंग ऑफ द सीड, दैट इज कॉल्ड एज सीड कोट. और इम्ब्रियो के जो हम बोला गया पार्ट होते हैं, ठीक है. इम्ब्रियो के अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल. इसके अंदर रेडिकल होता है, इसके अंदर इम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, और इसके अंदर कोटिलेडन, ठीक है. तो ये है पार्ट्स ऑफ दिस इम्ब्रियो, ठीक है. तो इम्ब्रियो, वैसे तो सीड के दो पार्ट है, लेकिन इम्ब्रियो के आगे ये पार्ट अलग अलग से है, ठीक है. अब हम बात करेंगे, जैसे कि पिछला जो हमने सीड पढ़ा, किसका, हमने ग्राम सीड पढ़ा था, उसके सीड को देख के आपको लग रहा होना ये कि पता नहीं कौन सा सीड आ गया है. इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट सीड, ठीक है. काफी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन चलो हम जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें समझ आ जाएगा. तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि मोनोकोट जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, मोनोकोट की हम बात करें, मोनोकोट mean, mono means one and coat mean cotyledons, mean they have one cotyledon. What is there is one cotyledon in case of monocote. अब monocote में
कौन कौन से प्लांट आएंगे, आपको पता है कौन कौन से प्लांट है इसमें, व्हीट एंड मेज, व्हीट और मेज। मैंने बताया था आपको कि इसको कैसे याद रखना है, मेज एम और एम को उल्टा करता डब्ल्यू, तो ये क्या हो गया, व्हीट मेज आ गया। तो ये सारे ये व्हीट और मेज क्या है मोनोकोट प्लांट्स है। और इनका जो फ्रूट होता है इसको हम बोलते हैं कैरियोप्सिस। इनका जो सीड है दैट इज कॉल्ड द फ्रूट, दैट इज कॉल्ड द कैरियोप्सिस। दिस इज मेज ग्रेन, दैट इज कॉल्ड एज कैरियोप्सिस। ठीक है, सिंगल सीडेड है, दैट इज कॉल्ड एज कैरियोप्सिस। अब हम बात करते हैं जैसे कि फ्रूट की बात करें, ठीक है, तो सपोज दिस इज अ फ्रूट, तो फ्रूट की जो लेयर होती है, दिस इज ए सीड एंड आउटसाइड द सीड देयर इज, एंड दिस इज कंप्लीट फ्रूट। अंदर सीड है और बाहर क्या बन गई, फ्रूट बन गया। तो इसकी बाहर की लेयर को, फ्रूट की बाहर की लेयर को बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है, मिडल उसको हम बोलते हैं मीजोकार्प, और सबसे अंदर वाली लेयर इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्प। ठीक है ना, फ्रूट की जो तीनों लेयर है, पेरिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। मीजोकार्प आपको पता है फ्लैशी होती है, तो एंडोकार्प, ये जो पहली लेयर जो आउटरमोस्ट लेयर दैट इज पेरिकार्प और इनरमोस्ट लेयर दैट इज एंडोकार्प। इट मींस एंडोकार्प इज ज्वाइंड विद दिस, एंडोकार्प इसके जो साथ जुड़ी है सीड कोट, एंडोकार्प जो दैट इज ज्वाइंड विद सीड कोट। एक टिपिकल डाइकोटिलेडन सीड का स्ट्रक्चर इस तरीके का है। लेकिन मोनोकोटिलेडन सीड में हम बात करेंगे तो इसकी जो बाहर की जो लेयर है, इसकी बाहर की पेरिकार्प दैट इज डायरेक्टली फ्यूज्ड विद सीड कोट। ठीक है, पेरिकार्प एंड सीड कोट आर फ्यूज्ड, मींस पेरिकार्प और सीड कोट क्या बनाएंगे, फ्रूट बॉल बना देंगे इकट्ठे। ठीक है, सीड कोट, और तभी हमने यहाँ आपकी स्कूल लेवल की बात करें, सीड कोट और फ्रूट बॉल। ये छोटी सी पतली सी झिल्ली आपने देखी है ना, उस पे जो अपना भीट, अपना क्या कहते हैं इसको, मेज ग्रेन होता है। मेज ग्रेन के ऊपर छोटी सी पतली सी एक लेयर होती है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज सीड कोट, और दैट इज अ फ्रूट बॉल, इकट्ठी होती है वो। ठीक है, तो ये है मेज ग्रेन। इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसका जो बीच का पोर्शन दैट इज एम्ब्रियो, दिस पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो, और बाहर जो है दैट इज एंडोस्पर्म। मतलब ये कैसा सीड है, मोनोकोटिलेडन सीड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक। मोनोकोट सीड्स आर आल्सो कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक। हमने बात की थी डाइकोट सीड में, डाइकोट सीड्स में कैसे बात की थी हमने कि दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक, मीन देयर एंडोस्पर्म इज टोटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। लेकिन मोनोकोट सीड कैसे हैं, एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक सीड्स। क्यों क्यों बोला इनको, क्योंकि इनका जो एंडोस्पर्म है वो पूरा खर्च नहीं होता है, पूरा यूज नहीं होता ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये है हमारा एंडोस्पर्म, ये इसकी आउटरमोस्ट लेयर, आउटरमोस्ट लेयर इसकी पतली सी झिल्ली जो लगी होती है इसके ऊपर, और इस आउटरमोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, सीड कोट। पेरिकार्प इज फ्यूज्ड हियर। ठीक है, इट इज ए बॉल ऑफ फ्रूट, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रूट बॉल। फ्रूट बॉल के अंदर क्या है, एंडोस्पर्म है, और एंडोस्पर्म के अंदर क्या है, एम्ब्रियो है। ठीक है, और एम्ब्रियो इज ए मिनिएचर प्लांट। इसके अंदर क्या है, एम्ब्रियो है, दैट इज ए मिनिएचर प्लांट। सो यू नो वेरी वेल दैट सीड इज आल्सो कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल एनिग्मा, बिकॉज सीड देयर इज ए मिनिएचर प्लांट प्रेजेंट इनसाइड अ सीड। क्योंकि जब सीड जो है डोरमेंट कंडीशन में घर में रखा है, तब भी उसके अंदर क्या है, प्लांट है। जैसे ही वो खेत में गया उसको फेवरेबल कंडीशंस मिली, ऑक्सीजन मिली, वहां पे उसको वाटर कंटेंट्स मिले, टेम्परेचर मिला फेवरेबल, और एकदम से वहां से क्या निकल आएगा, प्लांट निकल आएगा। तो सीड के अंदर हमेशा क्या होता है, एक मिनिएचर प्लांट इज स्टोर्ड विद इन अ सीड, सो सीड इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल एनिग्मा। अब हम इस स्ट्रक्चर को पढ़ें, ये है हमारा मेज ग्रेन, एलएस मेज ग्रेन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले बाहर वाली कवरिंग इसकी क्या है, इसको हमने क्या कह दिया, सीड कोट और फ्रूट बॉल। क्योंकि अंदर क्या है, अंदर इसका फ्रूट है। लेकिन अब यहां पे आओ कि पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, यहां क्या आ गया, पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प आर फ्यूज्ड विद दिस सीड कोट। ठीक है, तो कुल मिला के इसको हमने क्या कह दिया, सीड कोट और फ्रूट बॉल। ठीक है, अब यहां पे
जैसे कि हमने बात की कि इट इज ए एंडोस्पर्मिक सीड, इट इज एंडोस्पर्मिक सीड बिकॉज complete endosperm is not used during the development of embryo. So this is endosperm. ये इसका एंडोस्पर्म जो बचा हुआ है, और एंडोस्पर्म इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्टार्च टिश्यू. इसके अंदर क्या है, स्टोर्ड फूड है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ठीक है. और इसके बाद क्या है, एक एलिरोन लेयर है. इट इज ए एलिरोन लेयर. ये जो लेयर है यहां पे कर्व लेयर, दैट इज कॉल्ड एज एलिरोन लेयर which separates this embryo. ये क्या कर रहा है, इस एम्ब्रियो को किससे सेपरेट कर रहे हैं, ये नीचे क्या है, नीचे एम्ब्रियो है. इस सीड का दो पार्ट है, एक है एम्ब्रियो, ये है एम्ब्रियोनल पार्ट, और ऊपर वाला पार्ट है इसका स्टोर्ड फूड पार्ट. एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट जो लेयर कर रही है उसको हम क्या कहेंगे, एलिरोन लेयर. एंड एलिरोन लेयर इज मोस्टली प्रोटीनस इन नेचर. प्रोटीनस, इसके अंदर क्या है, प्रोटीन ग्रेन्स है. समझा रही बात आपको कि इस सीड के दो भाग हैं. एक भाग आ गया इसका जो फूड स्टोरिंग पोर्शन है, और दूसरा भाग आ गया इसका एम्ब्रियो. तो इस दोनों भागों को सेपरेट करने वाली लेयर है ये वाली लेयर, ये जो दो पोर्शन को सेपरेट कर रही है, दैट लेयर इज कॉल्ड एज एलिरोन लेयर. एंड दिस एलिरोन लेयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. इट इज प्रोटीनेशियस इन नेचर. और अंदर जो एंडोस्पर्म है दैट इज स्टार्च इन नेचर. ठीक है. उसके बाद बात करेंगे हम ये जो लोअर पोर्शन है दैट इज एम्ब्रियो. ठीक है. एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में हमने पढ़ा था, और ऐसा ऐसा डायग्राम भी बनाया था. अगर आपको याद आ रहा है कुछ, तो ऐसा ऐसा डायग्राम हम देख चुके हैं पहले ही. तो एम्ब्रियो के डायग्राम में अगर हम देखें, इसके दो पोर्शंस हैं. ठीक है. एक है इसका, इसको मैं कहूं अपर साइड, और एक मैं इसको कहूं लोअर साइड. ठीक है. अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूं, ये इस तरीके से एंगल में ले लूं इसको, तो ये क्या है, दो पोर्शन है इसके. एक लेटरल साइड होगी, एक इस तरफ हो गया, एक इस तरफ हो गया, और इस तरफ अगर ऐसे करूं तो एक अपर साइड होगी, एक लोअर साइड होगी. अब ये जो इसका स्ट्रक्चर है, दिस शील्ड शेप्ड स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है शील्ड शेप्ड स्ट्रक्चर आफ्टर साइड प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज स्कूटेलम. इसको क्या बोलेंगे हम, स्कूटेलम. स्कूटेलम इट इज आल्सो कॉल्ड एज कोटिलिडन. स्कूटेलम और कोटिलिडन, शील्ड शेप्ड स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज स्कूटेलम. अब ये जो एरिया है दैट इज कोलियोप्टाइल. ये जो टिप है इसकी एम्ब्रियो की, इसको हम क्या बोलेंगे, कोलियोप्टाइल. और ये क्या है बीच में, प्लूम्यूल. यू नो वेरी वेल, प्लूम्यूल गिव राइज टू शूट. और प्लूम्यूल को बचा के रखेगा कौन, प्रोटेक्ट कौन करेगा, दिस इज ए कप शेप स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल. कोलियोप्टाइल, पी लगा, इट मीन, इसको याद रखना, पी लगा बीच में तो मीन कोलियोप्टाइल इज रिलेटेड विद प्लूम्यूल. ठीक है. तो इट फॉर्म द शूट सिस्टम. ठीक, ये बात समझ आ गई आपको. उसके बाद जो नीचे का जो एम्ब्रियो है वो क्या बनाएगा, रूट सिस्टम. दैट इज रेडिकल इज प्रेजेंट हियर, दिस इज रेडिकल, एंड रेडिकल फॉर्म रूट. और रूट के इसके ऊपर क्या है, रूट कैप है. ये रूट कैप जो बनाएगी, रूट को ऊपर रूट कैप होती है, आपको पता है. और यहां पे अ मास ऑफ अनडिवाइडेड सेल्स है, मास ऑफ अनडिवाइडेड सेल, दैट इज कॉल्ड एज कोलिराइजा. कोलिराइजा, तो राइजा का मतलब क्या है, डबल आर लगा है. मैंने आपको सिंपल बताया कि कोलियोप्टाइल और कोलिराइजा में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं. कोलियोप्टाइल किसका पार्ट है, तो कोलियोप्टाइल इज द पार्ट ऑफ शूट सिस्टम, बिकॉज वहां पे पी ध्यान रखना आपने, ये पी फॉर प्लूम्यूल, और ये डबल आर फॉर रूट, मीन रेडिकल. ठीक है. तो कोलियोप्टाइल दैट इज अ पार्ट ऑफ शूट सिस्टम, एंड कोलिराइजा दैट इज अ पार्ट ऑफ रूट सिस्टम. कई बार ऐसा क्वेश्चन पेपर में भी, एग्जाम में भी आ जाता है. ठीक है. तो ये जो कोलिराइजा है दैट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ दिस रेडिकल. तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल हमारा जो मेज ग्रेन है. मेज ग्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज कैरियोप्सिस. क्यों, क्या बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें क्या है, सिंगल सीडेड स्ट्रक्चर है ये, और इसमें क्या है, फूड वाल इज दैट इज फ्रूट वाल, दैट इज पेरिकार्प. पेरिकार्प इज फ्यूज्ड विद टेस्टा. मैं यहां लिख दूं कि यहां क्या है, पेरिकार्प, दैट इज फ्रूट वाल इज फ्यूज्ड विद टेस्टा. टेस्टा क्या है, सीड वाल. ठीक है ना, सीड की वाल को हमने बोल दिया टेस्टा, और फ्रूट की वाल को हम बोलते हैं पेरिकार्प. जैसे आप मान लो मैंगो खाते हो, तो मैंगो के बाहर की जो कवरिंग है उस कवरिंग को क्या बोलेंगे हम, पेरिकार्प. उसके बीच में जो मटेरियल खाते हो आप उसको, जो फ्लैशी सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड मेसोकार्प. और उसके अंदर जो की लेयर अटैच्ड विद द सीड है दैट इज कॉल्ड एज एंडोकार्प.
ठीक है, पेरिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प. व्हाट इन दिस केस, इन दिस फ्रूट, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रूट. वैसे हम सोचेंगे कि सीड है, इसके अंदर मटेरियल तो है ही नहीं, ये फ्रूट थोड़ी हुआ, बट इट इज आल्सो ए फ्रूट. और इस फ्रूट में क्या हुआ, दिस पेरिकार्प इज फ्यूज्ड विद टेस्टा एंड मेकिंग ए सिंगल सीड कोट, सिंगल लेयर. इसको हमने तब यहां फ्रूट बाल लिखा, मेंशन्ड हियर इट एज फ्रूट बाल. ठीक है, तो ये बात समझ आ गई आपको कि इसका एंडोस्पर्म है. एंडोस्पर्म क्यों है इसके अंदर, क्योंकि जो हमारे एंडोस्पर्मिक सीड है इनमें इम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम में पूरा का पूरा एंडोस्पर्म जो है वो यूज नहीं होता है, एल्ब्यूमिनस सीड बन जाते हैं ये. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस मेज ग्रेन. ठीक है, तो मेज ग्रेन का स्ट्रक्चर थिंक. सो अब हम बात करेंगे मेज ग्रेन की, और जो डाइकोट हमारा बीन ग्रेन है. तो मेज ग्रेन क्या है, मेज ग्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज कैरियोप्सिस. मेज ग्रेन को हम क्या बोलेंगे, कैरियोप्सिस. क्यों, इट इज ए सिंगल सीडेड फ्रूट, सिंगल सीडेड फ्रूट, सो कॉल्ड एज कैरियोप्सिस. ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारा जो डाइकोट, ये कैरियोप्सिस किसमें होता है, मेज या मोनोकोट में. अब बीन ग्रेन क्या है, बीन ग्रेन, बीन सीड क्या है, दैट इज पॉड और लेग्यूम. इसको पॉड या लेग्यूम बोलेंगे बिकॉज इट इज ए ट्रू सीड. इट इज ए ट्रू सीड. क्या बीन सीड को हम क्या बोलेंगे, ट्रू सीड. इट इज कॉल्ड एज ट्रू सीड. As seed is formed within the fruit. ठीक है, मतलब इसमें क्या है, मेज ग्रेन की बात करें तो वो कैरियोप्सिस है क्योंकि सिंगल सीडेड फ्रूट है ये. और बीन सीड या डाइकोट, मोनोकोट, डाइकोट. डाइकोट फ्रूट में बात करें तो वो क्या है, पॉड और लेग्यूम है. उसमें और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन बीन शेप की बात करूं मैं, सिंपली बीन की और मेज की. अब ये सीड कैसा होता है, मोनोकोटिलिडनस सीड होता है. मोनोकोटिलिडनस सीड कैसा होगा, मोनोकोट सीड इज एंडोस्पर्मिक. ठीक है, और डाइकोटिलिडनस सीड का, डाइकोट सीड कैसा होगा, नॉन एंडोस्पर्मिक. ठीक है, और बात जो इसमें डिफरेंस की बात आती है कि टेस्टा एंड टेगमन आर फ्यूज्ड विद द पेरिकार्प एंड इन केस ऑफ डाइकोट पेरिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प प्रेजेंट सेपरेटली. तो कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको हम याद कर सकते हैं. उसके बाद बात आती है आगे डोरमेंसी. व्हाट इज डोरमेंसी, ठीक है, डोरमेंसी क्या होती है, it is the condition, it is the condition of the seed or period of dormancy, period of sustained inactivity, मतलब inactivity, period of inactivity. आप इसको कह सकते हैं period of inactivity, that is called as dormancy. ठीक है, जब आपने अपने घर के अंदर जो ग्रेन रखा है स्टोर करके, तो वो कौन सी कंडीशन में है, डोरमेंट पोजीशन पे है. लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, फेवरेबल कंडीशन कब आएगी, जब उसको उठा के आप खेत के अंदर डालेंगे, जमीन में डालेंगे, तो वो क्या करेगा, वो ग्रो कर जाता है. जैसे आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में कुछ पौधे जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही बरसात आती है फिर दोबारा से वो पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो वो क्यों बरसात के मौसम में क्यों शुरू होते हैं और गर्मी के मौसम में वो क्यों बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उस स्टेज पे वो डोरमेंट कंडीशन में चले जाते हैं अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए. लेकिन जैसे ही बारिश होगी, फेवरेबल कंडीशन आएगी, तो एकदम से सारे के सारा जो पौधे हैं वो उगाएंगे और एक बिल्कुल ग्राउंड सा तैयार हो जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड डोरमेंसी. नाउ वी हैव another topic, that is apomixis. Apomixis. What is apomixis? It is the process. It is also called asexual reproduction. It is also called as asexual reproduction. It is the process in which there is no formation or fusion of gametes.
नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, यहां ना फॉर्मेशन होगी ना फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगी, और इट इज कॉल्ड एज, और इट इज यूनिसेलुलर एंड इंडिविजुअल formed are morphologically and genetically similar to the parents. Also called as clones. ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, जो भी इंडिविजुअल पैदा होंगे वो मोर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकली genetically similar to the parents, and that are called as the clones. Term apomixis was given by term apomixis was given by Winkier, Winkier, Winkier in 1906. ठीक है, याद करना है ये Winkier in 1906. तो ये बात हमारी हो गई यहां पे क्लियर. अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस मोनोकोटिलिडन जो सीड हमने पढ़ा उसमें आई. तो सबसे पहली टर्म अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो पहली टर्म है दैट इज एलिडोन लेयर. एलिडोन लेयर क्या है? ठीक है, तो ये लेयर है जो एंडोस्पर्म और इम्ब्रियो को सेपरेट कर रही है. इम्ब्रियो के बीच में जो लेयर है, एंडोस्पर्म और इम्ब्रियो के बीच में जो लेयर, सेपरेटिंग लेयर, व्हाट इज दिस सेपरेटिंग लेयर, और मेड अप ऑफ प्रोटीन ग्रेन्स. मेड अप ऑफ प्रोटीन ग्रेन मींस इट इज प्रोटीनस इन नेचर. कैसी है ये? प्रोटीनस है. उसके बाद हमने बात की आगे एंडोस्पर्म क्या है. एंडोस्पर्म जो है क्या है? न्यूट्रिटिव टिश्यू, और मोनोकोट के केस में क्या है? इट इज स्टार्ची टिश्यू, स्टोर स्टार्च. ठीक है ना, इट इज ए स्टार्ची टिश्यू प्रेजेंट इन सीड, दैट इज एंडोस्पर्म. ठीक है. थर्ड बात आती है यहां पे, हमने बड़ी बात, स्कूटेलम. स्कूटेलम क्या है? स्कूटेलम इट इज द कोटिलिडन ऑफ मेज ग्रेन. सिंपल कोटिलिडन ऑफ मेज ग्रेन. मेज ग्रेन की कोटिलिडन को हम क्या बोलेंगे? स्कूटेलम. मेज ग्रेन की कोटिलिडन दैट इज नेम्ड एज स्कूटेलम. क्वेश्चन बनता है यहां पे. ठीक है. उसके बाद बात आती है कोलियोपेटाइल. अब कोलियोपेटाइल आ गया तो आपको पता होना चाहिए कोलियोपेटाइल, मैंने पी से जोड़ रहा, दैट इज रिलेटेड विद द प्लूम्यूल, मीन रिलेटेड विद द शूट. ठीक है ना, प्लूम्यूल मतलब शूट, और कोलियोराइजा LEORRHIZA. कंफ्यूजन तो बचेगी बार इसमें, कोलियोपेटाइल एंड कोलियोराइजा. तो कोलियोराइजा क्या है? आर जुड़ा हुआ यहां पर, तो इसको हम कहां ले जाएंगे? आर याद रखेंगे. दैट इज कंसर्न विद रेडिकल, दैट इज रूट के साथ जुड़ा हुआ शब्द है. ठीक है. तो इट इज ए कवरिंग. कोलियोपेटाइल इज ए कवरिंग ऑफ, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ शूट, एंड दिस कोलियोराइजा प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ रूट. ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी यहां पे. उसके बाद एक और टर्म आई थी टेस्टा. टेस्टा क्या है? outermost layer of seed. outermost layer of seed. और उसके अंदर क्या होती है? टेगमन होती है, टेस्टा टेगमन. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, एंड मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ आ चुका होगा. अच्छे तरीके से आप इसको करेंगे. ठीक है. ओके.